नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदूम है। नाजरीन, आपको बताता चलूं, मंसूर अली खान ने बेंगलुरु सेंट्रल में कैसे हारे, उसकी वजह केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने तस्वीर बताई है और उन्होंने कहा कि मंसूर अली खान हार कर भी बाजी जीत चुके हैं। मंसूर अली खान को आगे इस तरह डटकर हरियत का मुकाबला करना चाहिए और हिम्मत से रहने का मशवरा दिया। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने तमाम एमएलए, पार्टी वर्कर्स, वार्ड प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और मुसलमानों के तमाम अंजुमन, तंजीमों, मुस्लिम इदारों, एनजीओ का शुक्रिया अदा किया। आखिर तक इस वीडियो को देखिए। पहली मर्तबा मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ दुख भरे अंदाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया। इस मौके पर अखबार नवासियों और सोशल मीडिया यूट्यूबर्स का भी शुक्रिया अदा किया और आखिर तक हमारा साथ दिए। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की ज़बानी सुन। पार्लियामेंट इलेक्शन हाल ही में 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आए हैं, ये रिज़ल्ट सारे मुल्क में कम्युनल फोर्सेस जो नफ़रत फैला रही थी उनकी हार हुई है। सेक्युलर फोर्सेस बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जो पार्टी, जो वज़ीर आज़म 400 पार का नारा लगा रहे थे, इस बार 400 पार, वो 300 पार भी नहीं कर सके। मैं समझता हूँ अगर थोड़ी सी भी गैरत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में है तो वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 303 सीटों पर कामयाब हुई थी और इस बार सिर्फ 240 सीटों पर कामयाब हुई है। उनकी जो अलाइंस है उनके साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस जो है 52 सीटों से 99 सीट आई है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। खासकर जो है राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में हिंदुस्तान में जो है एक मकबूल लीडर की हैसियत से राहुल गांधी उभर कर आए हैं। राहुल गांधी 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक वायनाड से और दूसरा जो है रायबरेली से। वायनाड में उनकी जो मार्जिन है 2,60,000 पर 4,422 है। रायबरेली में 2,90,030, यानी कहीं भी वो 3.5 लाख से कम वोट नहीं लिए, बल्कि 3,60,000 से ज़्यादा वोट लिए। नरेंद्र मोदी वाराणसी में जो है इलेक्शन जो लड़े हैं, उनकी मार्जिन 1,52,513 है, जबकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म, उनकी पार्टी को 400 पार करने वाले जो है 1.5 लाख पार नहीं कर सके अपनी। इससे साबित होता है कि ये कितने मकबूल हैं। और दूसरी पोजीशन में जो है वाराणसी में कांग्रेस का उम्मीदवार आया है। ये न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार है। कर्नाटक में 28 असेंबली हलकों में जो पिछली बार 2019 में जो है कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीती थी, इस बार जो है 15 से 20 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, मेहनत भी हुई, लेकिन 9 सीट हम जीते हैं। और सारे मुल्क में और ख़ासकर कर्नाटक में जिस तरीके से
मुसलमानों ने वोट दिया है सेक्युलर पार्टीज और कांग्रेस के हक में। मैं समझता हूँ 2023 के असेंबली इलेक्शन में भी इतने वोट कांग्रेस को शायद नहीं आए थे जितने वोट इस बार 2024 में आए हैं। और ये वोट जो इस बार कांग्रेस को मुसलमानों ने दिया है, मैं समझता हूँ इसके लिए हमारे मिली वो मजहबी तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ है। और मुसलमान खुद जो है बहुत बड़ी तादाद में सवेरे 7 बजे औरतें ख़वातीन जो है लाइन में खड़ के आके वोट दिए। और जिस तरीके से बेंगलोर सेंट्रल में इलेक्शन हुआ, मंसूर अली खान यहाँ के उम्मीदवार रहे। मंसूर अली खान जो है सिर्फ 32,707 वोटों से हारे हैं। सारे कर्नाटक में जितने भी उम्मीदवार हारे हैं उनमें सबसे कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवार जो है मंसूर अली खान। न सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल बल्कि सारे कर्नाटक के मुसलमान इस सीट पे उम्मीद रखे थे और उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जो है मंसूर अली खान की जीत होगी। मैं समझता हूँ जिस तरीके से मंसूर अली खान ने इलेक्शन लड़ा है, ये उनको मुबारकबाद देना है कि बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा उन्होंने। जहाँ भी जो लीडर ने कहा उन लीडरों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं गए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन कुछ असेंबली हलकों में जो उम्मीद थी वो उम्मीद के बराबर हमें वोट वहाँ नहीं आए। महादेवपुरा और सीवी रामनगर दोनों जो है ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और हमेशा जो है हमें यहाँ वोट नहीं आता। इस बार बीजेपी 2,29,632 वोट महादेवपुर में लेती है और उनकी लीड जो है सिर्फ उनका जो डिफरेंस है कांग्रेस से 1,14,000 के करीब है। जबकि पिछली बार असेंबली इंतखाबात में जो है तकरीबन 90,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पे बीजेपी को आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है। यहाँ जो है असेंबली के बाद जो है तकरीबन 50,000 वोट यहाँ पे जमाए गए हैं, हमने उसको ठीक से नहीं देखा। वोटिंग शुरू हुई, हम पीछे हो गए। ये हार सिर्फ मंसूर अली खान की हार नहीं है, ये हार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लीडरों की हार है। और जो भी वोट यहाँ आए हैं, जो लीडर्स यहाँ पे पूरे मेहनत के साथ काम किए हैं, जो वर्कर्स हमारे कांग्रेस के वर्कर्स ने मेहनत के साथ काम किए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स, हमारे एमएलएस, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को इस वक्त इस बात पर सोचना है और ये टटोलना है कि ये सीट हम कैसे हारें। 3 असेंबली हल्के जहां से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, राजाजी नगर में असेंबली इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट 8,060 वोटों से हारता है और पार्लियामेंट में
29,429 वोटों से हारते हैं, बहुत मार्जिन चलेगी। सीवी रामनगर में असेंबली में 16,390 पर 5 वोटों से हारते हैं। अब जो है वहाँ हमारी बीजेपी की जो लीड है वो 20,114 है। गांधीनगर असेंबली इंतखाबात में वहाँ के एमएलए 105 वोटों से जीतते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में मंसूर अली खान को वहाँ से 23,324 वोटों से कम वोट मिले एमएलए से। सर्वज्ञ नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, ये तीनों में जो है असेंबली इलेक्शंस में जो वोट आए उससे थोड़े से ज़्यादा वोट ही कांग्रेस को आए हैं। चामराजपेट हल्का असेंबली इलेक्शन में 93 यानी 53,053 वोट से लीड वहां कांग्रेस को आती है, कांग्रेस के उम्मीदवार को। अब पार्लियामेंट में वहां लीड 30 पर 7,270 आती है। कहीं ना कहीं हमें हमारे से भूल चूक हुई है। जी, सर्वज्ञ नगर में असेंबली इलेक्शन में 55,768 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं, उनको लीड मिली थी। अब जो है 74,244 वोट कांग्रेस को आए हैं। शिवाजी नगर में 23,194 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद जीतते हैं। और इस इलेक्शन में पार्लियामेंट में वहाँ जो है मंसूर अली खान की जो लीड है वो 27,510 की है। इसी तरीके से शांति नगर में एन ए हारिस 7,125 वोट से जीतते हैं। पार्लियामेंट में मंसूर अली खान को वहाँ की जो लीड है 20,338 है। पहले से ही महादेवपुरा और सीवी रामनगर से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे लीडरों ने जोश के साथ कहा कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने हज़ार वोट आएंगे, उतने हज़ार वोट आएंगे, वो नहीं आ सके। कोई भी हो, ये जो इलेक्शन हुआ ये मंसूर अली खान की हार नहीं है, मैं कहता हूँ ये सारे मुसलमानों की हार है। इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को हमारे एमएलएस, हमारे लीडर्स बड़े ही गहराई के साथ सोच कर आइंदा कदम उठाना पड़ेगा। और उनको ये सोचना होगा, ये बात की फिक्र करनी होगी कि हम ये इलेक्शन कैसे हारे। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, कौम से बढ़कर कोई नहीं है। पार्टी हाईकमांड को भी चाहिए कि 28 सीटों में हर सीट के ऊपर जो है बहस व मुबाहिसा हो कि हम लोग जहां हारे तो क्यों हारे हैं, कौन जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदारी नहीं फिक्स करेंगे तो आइंदा ऐसे ही होगा। और कभी जो है कर्नाटक से मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं जा सकेगा। मैं मंसूर अली खान को, रहमान खान साहब को, मंसूर अली खान के 2 भाई मकसूद और मंसूर को मुबारकबाद, मकसूद को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से इलेक्शन उन्होंने किया, पहले भी मैंने कहा, किसी लीडर ने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी वक्त आना है, उसी वक्त गए हैं।
किसी ने कहा कि इसको बात नहीं करना है, नहीं किए हैं। किसी ने कहा आज आना है, आज ही आए हैं। आज नहीं जाना, नहीं गए हैं। मंदसौर को आज जो है लाखों लोगों ने वोट दिया है मंदसौर कांग्रेस पार्टी के लिए, और उन तमाम वोटरों के लिए आज एमपी है। मंसूर अली खान में एक नई क़यादत उभर के आई है। मैं गुजारिश करूंगा मंसूर अली खान को, इसको हार ना माने और मायूस ना हो, डट कर काम करें। लाखों लोगों ने, हजारों वर्कर्स ने आपको चाह के काम किया है। आपने अपना एक मुकाम बनाया है। मैं मंसूर अली खान को कहा था कि 96 में जब मैं 1996 में मैं जब इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैं लीडर हो गया, इलेक्शन हारा। आज मंसूर अली खान एक बहुत बड़ा लीडर है। मंसूर अली खान को चाहिए कि अवाम के साथ अब जुड़ के रहें और डट के काम करें, दब के ना काम करें। और कांग्रेस पार्टी, मैं एक कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से कांग्रेस हाईकमांड से गुजारिश करूंगा कि 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां कहीं में हम हारे हैं, उसके ऊपर बहस हो, उसके ऊपर जो है एक बहस हो, ये करें कि हम कहाँ हारे हैं, क्यों हारे हैं, वरना आइंदा बहुत मुश्किल होगा। मैं उन तमाम तंजीमों का, ख़ासकर मिली तंजीमें, हमारी मजहबी तंजीमें, हमारे NGOs, हमारे अंजुमनें, जिन्होंने बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मफाद के, किसी डिमांड के कांग्रेस के लिए और ख़ासकर बेंगलोर सेंट्रल में काम किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साथ ही साथ उर्दू अखबारात का, हमारे उर्दू यूट्यूबर्स चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन के दौरान आपने हमारा भरपूर साथ दिया।